पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कायम किए गए मुश्तरका ग्रुप का एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें दाइश के बढ़ते हुए खतरे पर तशवीश का इजहार किया गया। हुकाम का कहना था कि शाम और इराक में दाइश के खिलाफ नुमाया कामयाबी मिली है, लेकिन इस दहशतगर्द तंजीम के जंगजुओं की अपने वतन वापसी या दीगर मुल्कों में आमद से आलमी अमन के लिए खतरा बढ़ गया है। इसकी एक मिसाल तो अफगानिस्तान में वाज़ेह नजर आ रही है, जहां गुज़िश्ता रोज़ काबुल में दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। इस हमले में कम से कम 31 अफराद हलाक और 60 के करीब जख्मी हुए। ये सिर्फ काबुल में इस साल के आगाज़ से अब तक दाइश का कम से कम छठा हमला था। इस वक्त चलते हैं इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका की पाकिस्तान अफगानिस्तान ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम के पास, जो अफगानिस्तान में दाइश की सरगर्मियों पर अवार्ड याफ्ता रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। आयशा तंजीम, ये बताइएगा, आप गई अफगानिस्तान और आपने देखा कि वहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस हद तक कामयाब हो रही है दाइश मकामी सतह पर भर्तियाँ करने में? जी सारा, जो दाइश का वहाँ पे सबसे कामयाब हथियार है उनका वो गैर कानूनी एफएम चैनल है, जिसको अभी तक हुकूमत बंद नहीं कर पा रही। और अगर पाकिस्तान में लोगों को याद हो तो यहाँ स्वात में मुल्ला फजलुल्लाह के नाम से, जो अब टीटीपी के हेड है मौलवी फजलुल्लाह, वो एक एफएम चैनल चलाते थे। इसी किस्म का एफएम चैनल नंगरहार में चल रहा है। मैंने आज दोबारा मालूमात हासिल की कि वो चैनल वैसे ही चल रहा है। मैंने भी वहाँ अफगानिस्तान में जब थी तो वो सुना, तो वहाँ वो बहुत ही ज्यादा गानों के जरिए, तरानों के जरिए, कभी कभी तिलावत के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जंग दरअसल जिहाद है और इस्लाम के लिए है। और खास तौर पे नौजवानों पे जो ये वो सुने, उस पे उसका असर काफी होता है। दूसरी बात ये जो हमने देखा कि ओवर द टाइम जिन जिन एरियाज पे दाइश का कंट्रोल था, जहां फिजिकली वो लोगों के घरों में जा सकते थे, वो लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों को अपने फोन्स पे वीडियोस दिखाते हैं कि दुनिया में देखिए मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान में भी जो अफवाज आई हुई हैं वो जुल्म कर रही हैं और आप जिहाद करें। ये लेकिन इसके बावजूद मैं ये याद कराती चलूं कि दाइश जो है वो कम से कम नंगरहार के एरिया में लूज कर रही है, क्योंकि हम जहाँ 2015 में जहाँ गए थे, 2017 में हम जहाँ तक गए वो उससे बहुत आगे जगह थी। सो टेरिटरी उन्होंने लूज की है, उनके लोग कम हुए हैं, मरे हैं। तो ये कहना कि दाइश जो है वो अफगानिस्तान में गेन कर रही है, ये इस पे तनाजा है। रूस और ईरान का ये कहना है कि दाइश का खतरा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अमेरिका का ये कहना है कि रूस और ईरान जो है वो दाइश के खतरे को एक तरह से दाइश को यूज कर रहे हैं तालिबान की मदद करने के लिए, बहाने के तौर पर, कि दाइश का खतरा उतना नहीं है जितना वो कह रहे हैं। जी, जो दाइश की कैपेबिलिटी आपने खुद देखी, जो रिक्रूटमेंट एफर्ट्स खुद देखी, उस लिहाज से अगर ये सवाल किया जाए कि काबुल जैसे फोर्टिफाइड शहर में जहाँ इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ पे दाइश किस तरह से इस वक्त हमले कर पा रही है, तो क्या कहेंगे आप? जी सारा, असल में काबुल का मसला ये है कि काबुल एक शहर है जो शायद जो है 5 लाख के लिए बिल्ड किया था और अब उसमें कोई 5 मिलियन की आबादी यानी 50 लाख की आबादी हो गई है। और जितना भी फोर्टिफाइड हो उसमें इतने लोग हैं और आने जाने के इतने रास्ते हैं। मैं चूंकि काबुल खुद आती जाती रहती हूँ कि वहाँ किसी को रोकना, और आपको पता है कि ये जो दाइश के लोग हैं ये आम अफगानों की तरह नजर आते हैं, तो उनको रोकना। 2 महीने पहले मैं ये भी बताती चलूं कि अफगान पुलिस ने काबुल शहर के अंदर ही दाइश का एक वेपन्स कैश पकड़ा था, जिसमें सुइसाइड जैकेट्स भी थी, रॉकेट लॉन्चर भी थे और भी हथियार थे। तो अगर दाइश के कुछ स्लीपर सेल्स काबुल के अंदर मौजूद हैं और उनके पास ऐसे कुछ असलहे के जखीरे मौजूद हैं, तो उनके लिए फिर काबुल के अंदर हमला करना बहुत आसान। ठीक, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा।